नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको अरविंद केजरीवाल के एक डायलॉग के बारे में बताने जा रहे हैं। वही अरविंद केजरीवाल जो कई दिनों से तिरंगा यात्रा कहिए, कई दिनों से जो हमारा 15 अगस्त का इंडिपेंडेंस डे है इसे लेकर कहिए काफ़ी तैयारियों में जुटे हुए थे, काफ़ी बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े बयान दे रहे थे। और आज जब स्टेज पर पहुंचे तो उन्हें ये ही नहीं पता है कि आखिर ये आज़ादी के, अपने देश को आज़ादी के कितने साल हो गए, क्योंकि उन्होंने देश को आज़ादी अपनी बातों में, अपने भाषण में 100 साल और पहले दिला दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है, क्योंकि पहले जो उनका एक बयान था उससे भी विवाद खड़ा हुआ। उन्होंने 15 की जगह 14 तारीख को ही सभी को जो है झंडा लेकर फोटो खींचने, झंडा लेकर जो है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने की बात कही थी, उसे लेकर भी काफी सवाल खड़े किए हुए थे। लेकिन अब तो उन्होंने भारत को आजादी भी और 100 साल पहले दिला दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो आइए जान लेते हैं जरा विस्तार से कि आखिर जो है अरविंद केजरीवाल क्या कहना चाहता है। और इसी के साथ आपको बता दें कि स्टेज पर जिस दौरान ये भाषण दे रहे थे उस दौरान एक और नजारा देखने के लिए मिला। क्या था ये नजारा, इस पूरे मामले के बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि देश को आजादी मिले जो है 75 साल हो गए हैं। और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल स्टेज पर जब खड़े थे और लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश को आजादी जो है मिले हुए 175 साल हो गए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अपने आप को एजुकेटेड इंसान कहने वाले, अपने आप को बड़ा बहुत ही समझदार इंसान कहने वाले इस इंसान को यही नहीं पता कि देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं, ना कि 175 साल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल 175 साल बता रहे हैं कि आजादी को हो चुके हैं। अब ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है और स्टेज का जो हमने बात की उस पर क्या है। बता दें कि स्टेज में जो रो होता है, पहला रो जो होता है जहाँ पे बैठने की जगह देती है स्टेज के ऊपर, वहां पर ऑफिशियल्स लोगों को जो ऑफिशियली या तो सरकार में काम कर रहे हैं या फिर जो ऑफिशियली किसी पोस्ट पर है, लेकिन यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते रहते हैं परिवारवाद, जातिवाद, जो है भाई भतीजावाद, ये जो कहते हैं इसका एक एग्जाम्पल देखने लगे। क्योंकि स्टेज पे अरविंद केजरीवाल की बेटी, उनकी पत्नी और उनके और भी जो करीबी है उनको एक जगह दी गई, जबकि उनका सरकार से इस पूरे जो आज़ादी को लेकर उन्होंने संबोधन किया है इससे कोई लेना देना नहीं था। उनको स्टेज पर एक प्रॉपर जगह दी गई बैठने के लिए जहां पर ऑफिशियल्स बैठते हैं। तो साफ तौर पर स्टेज पर भी जो है परिवारवाद देखने के लिए मिला, जिसे लेकर आए दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी दलों पर निशाना साधते रहते हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कहते हैं कि हम परिवारवाद में भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन उनके परिवार के मेंबर्स ही पहले, जो कि कोई किसी भी तरीके की कोई पोस्ट होल्ड नहीं करते हैं सरकार में, किसी तरीके की कोई ऑफिशियली कोई पोस्ट हैंडल नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद उन्हें इसीलिए सीट ऊपर दी गई जस्ट बिकॉज कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी या फिर बेटी है। अब ऐसे में उनके इस बयान पर भी सुनिए क्या हो रहा है। उस बयान पर भी काफी हंगामा हो रहा है। क्या शोके पंडित ने इसे लेकर इस पूरे छोटे से एक वीडियो क्लिप को साझा किया जिसमें अरविंद केजरीवाल 75 की जगह 175 साल कहते हुए नजर आ रहा है आजादी को लेकर। उन्होंने लिखा, काश थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ लेते केजरीवाल जी, 175 नहीं 75 वर्ष हुए हैं आजादी को। झूठ बोलने की आदत जो पड़ गई है, खैर आपको आजादी की शुभकामनाएं। तो ये जो है लगातार आप देख सकते हैं कि अब इस सब पूरे मामले पर जो है उनकी काफी खिंचाई हो रही है। यही नहीं, आपको बता दें कि सोशल मीडिया पे एक और तस्वीर सामने आ रही है जिसमें प्रीति गांधी ने ट्वीट करके लिखा है कि जो है तलकोटरा स्टेडियम में अरविंद केजरीवाल अपने बारे में बात करते हुए, अपने आप को प्रोजेक्ट करते हुए इतना मतलब हो गए कि वो यही भूल गए कि उनने जो है भारत के नेशनल फ्लैग को ही जमीन पर हल्का सा घसीट दिया है। और यही तब होता है जब इंसान सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाता है, वो भी अपने लिए। तो ये आपको बता दें, इसलिए भी लोग काफी उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। कट्टर देशभक्त है, अरविंद केजरीवाल को झंडे को रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए, लेकिन इसने मतलब झंडे को जमीन पर चलने दे दिया, क्योंकि वो इसके बारे में ध्यान ही नहीं है कि आखिर हो क्या रहा है। यही नहीं, कुछ लोग जो है उनकी फोटो भी उस महोत्सव का निकाल रहे हैं जहाँ पर जिस तरीके से आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है, जिस तरीके से आज़ादी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफ़ी जो है वायरल हो रही है, जिसमें अरविंद केजरीवाल मुंह बनाए बैठे हुए हैं। उस तस्वीर को भी लेकर लिख रहे हैं कुछ भी फ्री नहीं दिया, ये कैसा जो है इंडिपेंडेंस डे है। तो ये लोग उन पर तंज कस रहे हैं कि ऐसे तो बड़े खुश रहते हैं, ऐसे कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर ठहाके लगा के हंसते हैं, लेकिन आज जब
पूरा देश आज़ादी के इस पूरे जो है खूबसूरत पल को मना रहा है, जब आज पूरा देश आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहा है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल मुंह लटका कर आखिर क्यों बैठे हुए हैं, ये लोगों के अंदर जो है सवाल बना हुआ है। साफ तौर पर अगर हम कहें तो लगातार आप जिस तरह देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल को ट्रोल किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल किसी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होते हैं चीज़ों में, और उसके बाद अपने आप को पढ़ा लिखा, अपने आप को शिक्षित कहने वाले अरविंद केजरीवाल को यही नहीं पता है कि हमारे देश को आज़ादी मिले 75 साल हुए हैं, ना कि बल्कि 175 साल। तो ये आप देख सकते हैं कि लगातार अरविंद केजरीवाल की 2-3 तस्वीरें आज सोशल मीडिया पर बड़ी ही ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है। पहले तो उनका ये गलत वीडियो जो है, गलत बोलते हुए जो वीडियो है 75 को 175 साल, फिर उनके जिस तरीके से वो मुँह बनाकर बैठे हुए हैं पूरे इस सेलिब्रेशन के दौरान, जिस तरीके से बैठे हुए हैं, तो उसे लेकर भी जनता जो है काफ़ी नाराज़ नजर आ रही है कि आखिर इस तरीके से हंसते मुस्कुराते रहते हैं। लेकिन आज जब इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है तो इनके मुंह पर हंसी नहीं है, बल्कि मुंह बना कर बैठे हुए हैं। तो ये भी लोगों को चिंतित कर रहा है कि आखिर ऐसा क्यों है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की वीडियो सोशल मीडिया पर चल रही है, ये लोग इसे ये भी कह रहे हैं कि ये अरविंद केजरीवाल जो है ये दूसरे पप्पू है, ये राहुल गांधी पार्ट 2 है। और इसको लेकर अमित कुमार ने भी लिखा 175वीं क्वेश्चन मार्क 100 साल आगे चला रहा है ये। तो सब देख सकते हैं आप कि ये जो है इस तरीके से ये एक बड़ी गलती है, ये एक बड़ी ही ज़्यादा गलती है, क्योंकि एक दिल्ली जैसे, वो भी जिस देश का जो कैपिटल है, वहाँ के ये मुख्यमंत्री हैं और उन्हें यही नहीं पता है कि देश को आज़ाद हुए 175 नहीं बल्कि 75 साल हो चुके हैं। और इसे ही लेकर जो है लगातार लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को आखिर हो क्या गया है, उन्हें बेसिक चीज़ें नहीं पता है, उन्हें जो है थोड़ा पढ़ाई करना चाहिए, उन्हें थोड़ा जानना चाहिए कि आखिर चीज़ें क्या है, किस तरीके से जो है सारी चीज़ें होती है। भाई भतीजा परिवारवाद की जो बात करते हैं तो लगता है कि सिर्फ राजनीति की बात जो है कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बात मतलब जो है सही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते थे, क्योंकि फैमिली कोई ऑफिशियली पोस्ट हैंडल नहीं करती है, किसी तरीके से कोई आप कह सकते हैं कि कोई औहदा नहीं रखती है जिन्हें स्टेज पर बैठाया जाए, लेकिन इस वजह से उन्हें बैठाया जा रहा है क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आप कह सकते हैं परिवार वाले। और सबसे अजीब बात यह है कि जिस तरीके से वो अरविंद केजरीवाल और बोले थे 175 साल, किसी ने करेक्ट करने की भी कोशिश नहीं की कि हाँ अरविंद केजरीवाल गलत बोल रहे हैं, यह सारी चीज़ें। तो एक बेसिक जो चीज़ें हैं, जो बेसिक उन्हें पता होना चाहिए, ये बेसिक चीज़ें उन्हें नहीं पता है। तो बेसिक जो जानकारी होनी चाहिए, अपने आप को पढ़ा लिखा कहने वाला दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो देश की राजधानी दिल्ली है वहाँ के मुख्यमंत्री है, और उन्हें देश की आज़ादी, देश के इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है। स्टेज पर इतने सारे लोगों को संबोधित करते हुए इतनी बड़ी गलती जो है वो करते हैं, इतनी बड़ी गलत जो है ईयर का इस्तेमाल करते हैं, गलत आप कह सकते हैं कि एक टर्म यूज़ करते हैं, 75 की जगह 175 बोल रहे हैं, जिसे लेकर अब उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया है, हमने आपको बताया है कि किस तरीके से आज के वक्त में अरविंद केजरीवाल को आज किन किन वजहों से ट्रोल किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले ये है कि उन्होंने 75 की जगह 175 साल बताए हैं आज़ादी को, जिसे लेकर ट्रोल किया जा रहा है। जिस तरीके से मुंह बनाकर बैठे हुए उस वजह से ट्रोल किया जा रहा है। जिस वजह से उनके परिवार जो है, पूरी फैमिली को उन्होंने स्टेज पर बिठा कर रखा है, उस वजह से भी उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। जिस तरीके से मुंह बनाकर बैठे हुए हैं इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन के लिए, उस वजह से भी ट्रोल किया जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मुद्दा क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।